उसने रिटर्न आकर था, वो तितली का बच्चा जो है मर चुका था। ठीक है। तो उसके टीचर जो है, उसने देख लिया, उन्होंने पूछा कि इस बच्चे को तुमने जो है हेल्प किया था बाहर निकलने में। तो उसने कहा कि हाँ, हम चाहते थे कि ये बहुत प्रॉब्लम में है, तो इस तरह से वो बाहर निकल सकता है, हमने अंडे को जो थोड़ा सा क्रैक कर दिया। अब जो है बहुत आसानी से ये बाहर निकल गया, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि ये अब तो डेड हो गया। तो उसके टीचर ने बताया कि जब ये अंडे से बाहर निकलता है तो इसमें बहुत सारी, इस तितली में बहुत सारी क्षमताएं हैं। वो उनका यूज करता है, संघर्ष करता है, और इस दौरान जो है उसके पंखों में फ्लूइड जो है का संचार होता है, उसके पंखों में ताकत आ जाती है, उसके शरीर में, फेफड़ों में ताकत आ जाती है। वो अंडे को खुद तोड़ता है, तो उसको अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होता है, और वो ताकत उभरती ही इसी तरह से। अगर ये खोल को हम लोग हल्का सा क्रैक कर दिए तो वो आसानी से निकल तो गया, लेकिन उसको संघर्ष का मौका नहीं मिला। अब वो जो है, चूंकि संघर्ष उसने नहीं किया, इसलिए उसके पास ताकत भी नहीं है, और चूंकि उसके पास ताकत भी नहीं है तो वो सरवाइव नहीं कर सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, बच्चों को देखते हैं, थोड़ा सा दुख हुआ, तकलीफ हुआ, तो उस अंडे के तरह जो है ना उसको थोड़ा हेल्प कर देते हैं जाके। रिजल्ट ये होता है, आगे जाके वो बच्चे जो है ना डिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने पैर पे खड़े नहीं हो पाते, उनकी अपनी कोई इम्यूनिटी नहीं बचती। ठीक। तो जब वो थोड़ा मेहनत करे, उनको थोड़ा स्ट्रेस हो, तो उसको झेलने की ताकत, अब जो है जब आप उसको थोड़ा सा हेल्प कर दे रहे हैं वहां पे, तुरंत ही जो है ना उसका वही हाल होगा वो जो अंडे का हुआ था उसी तरह। ठीक है। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि उसको थोड़ा संघर्ष करने का मौका दें, या फिर हेल्प करें और आगे जाके उसका जीवन और दुभर हो जाए? हम लोग अधिकतर जो है ना वो हेल्प करने वाला जो है रास्ता चुनते हैं, और संघर्ष करने का मौका जो है नहीं देते हैं। और एक बहाना हमारे साथ हमेशा रहता है कि जैसे हमने संघर्ष किया पढ़ाई लिखाई में, उतना संघर्ष इनको नहीं करना पड़े, हम ये देखना चाहते हैं। एम आई राइट? सही कर रहा हूं मैं? जी सर। हम सर लोग बिल्कुल सही। कभी भी किसी की मदद करके उसको स्ट्रांग नहीं बना सकते। ठीक है। हम उसे गाइड कर सकते। आपका काम एक कोच का है, कोच का काम जो है ना कृष्ण के जैसा है। कृष्ण जो हमेशा गाइड करते थे अर्जुन को, लेकिन कभी भी उन्होंने एक तीर भी नहीं चलाया। ठीक है। तो दैट इज द गाइडेंस, यू कैन गाइड योर चिल्ड्रन। अब ये है कि अधिकतर के बच्चे मेरे ख्याल से अभी बड़े होंगे, तो कहानी उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो जा रही है। शुरू से ही उन्होंने आदत नहीं लगाई है, तो आगे चल के उनको ये समस्या झेलनी पड़ रही है कि अब बात नहीं मानते। तो डिटॉक्स करना उसका एक तरीका है, उपवास। क्या कर रहे हैं उसको? उपवास करना। ठीक है। एक दिन जो है पूरी तरह से सब कुछ को छोड़ना है, सप्ताह में एक दिन रखिए। आप जो भी चुन लीजिए तारीख, उस दिन जो है आप कोई क्लास नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, आप जो है खुद, सबसे पहले खुद तो कीजिए आप। पहले आप खुद कीजिए, क्योंकि आपके बच्चे जो है ना, आप क्या कहते हैं उससे उनको कोई मतलब नहीं। आप क्या करते हैं केवल उसी से मतलब। अगर आप खुद एडिक्ट हैं मोबाइल का, आपके बच्चे भी होंगे, क्योंकि आपको उन्होंने देखा है। स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ। ओके। फॉर्मूला समझ गए आप? एक दिन आपको डिजिटल डिटॉक्स रखना है, एक दिन आप उपवास करके देखिए। आप जब बिना मोबाइल के नहीं रह पा रहे तो बच्चा कहाँ से रहेगा? ठीक है। क्लियर? आप सभी इस चीज में सहमत है कि भाई हम तो समय जो है ऐसा, मतलब एक यूट्यूब का वीडियो देखते हैं, फिर दूसरा आ जाता है अचानक से, फिर तीसरा, घंटे पार हो जाते हैं।
ठीक है, तो ये सबसे पहले खुद में कीजिए, और उसके बाद आप जो है ये आगे भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो खुद में कीजिए। तो ये आपका मोबाइल का हो गया। मोबाइल का एडिक्शन एक चीज है जिसके बारे में डिटेल से समझने का, बताने का जरूरत है। हम लोग इसके लिए एक अलग से, ठीक है, तो अभी क्या है और प्रॉब्लम, अभी करंट प्रॉब्लम बताइए एग्जाम वाले, जैसे कि अभी मोबाइल की बात है, ठीक है। अभी करंट जो जिनको एग्जामिनेशन है आजकल में, ठीक है, उनके साथ जो समस्याएं हैं उसको ज्यादा जो है डिटेल से समझने की यहाँ पे और समझाने की जरूरत है। ठीक है, अभी आपको कुछ एक्सरसाइज करवाए जा रहे हैं, आपको उनको करना है, खुद भी करना है। नहीं कीजिएगा तो फिर दूसरों को बता नहीं पाइएगा। और सिंपल सा ये एक डिक्टेशन है जो अभी आपको करना है। ये डेमो क्लास का लिंक जो है ये मिलता है आप लोग को। अनिमेश जी, देखिए तो डेमो क्लास में जो है वो जो लिंक दिया हुआ है ना, ठीक है, हमने भेजा है, उसको यहाँ कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, जी मैं कर देता हूँ। ठीक है, लोग उसमें ज्वाइन होंगे और कॉपी पेस्ट, ये कॉपी अपना जो तैयार रखिए। और स्वाति जी का सवाल है क्लास सर कहाँ का, पर कॉपी पेस्ट करना है सर? यहाँ पर चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा ताकि ओके यहाँ के ओके लोग उसमें ज्वाइन कर सके और प्रैक्टिस कर सके। डेमो क्लास का हाँ, लिंक। हाँ, डेमो क्लास जो है आप देखिएगा, आपको एक डेमो क्लास में ऐड किया हुआ है। जी जी। ठीक है, उसमें हमने लिंक डाला हुआ है। इसी वेबिनार की। हाँ, और भी लोग हैं, मालती जी है, रविंदर जी, आप लोग हैं ना वहाँ पे? जी मैं जी हूँ। सर। हाँ, तो डेमो क्लास ये नाम से जो है ना, उसमें देखिए लिंक डाला जी हुआ है। सर। हाँ। सुनीता जी तो अभी आई हैं, रविंदर पहले हैं। जी एक मिनट। हाँ, हाँ, तो यहाँ पे आप, अच्छा स्वाति जी, आप कह रहे हैं कि इस क्लास 7th में हूँ, मैथ समझ में आता है बट आफ्टर 10 to 15 डे भूल जाती है। हाँ, तो भूल जाना चाहिए, तो कौन सी बड़ी बात है, सब पे भूल जाती है। एक रिवाइज का प्लान होना चाहिए। देखिए, कोई बच्चा जो है ना, उसका दिमाग कैसे तेज होता है, सिर्फ गार्जियन के बल पर तेज होता है, कोई दूसरा कारण नहीं है, सिर्फ गार्जियन के बल पे बच्चों का दिमाग तेज होता है। ठीक है, बच्चे जो है ना, जब स्कूल से आते थे, जब छोटे बच्चे होते थे, तो उनके गार्जियन को पूछते थे, ठीक है, क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, हर एक चीज जो है पूछते थे। ठीक है, बच्चे उसको रिपीट करते थे, जवाब देते थे। तो ये जो है ना, तो छोटे बच्चे जो हैं, जो भी सीख के आते थे, जब स्कूल में पहली बार एडमिशन हुआ तो उसके बाद वो पूछते थे। ठीक है, मतलब ये गार्जियन उनको पूछते थे और वो उनको रिपीट करते थे। तो इससे क्या हुआ, इससे रिवाइज हुआ। ठीक है, तो उनको रिवाइज करने का एक प्रॉपर प्लान बन गया। ठीक है, अभी क्या है, हमारे पास ऐसा कोई प्लान नहीं है। हमारे बच्चे स्कूल में गए, स्कूल से आए तो क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े हमने कभी पूछा नहीं। ठीक है, आपको लग सकता है कि भाई हम क्या जानने का क्या पढ़ा। ठीक है, अब तो वो छोटा बच्चा था तो समझ में आता था, क्लास 10th है, 12th है, इसमें जो है कॉम्प्लिकेटेड हम खुद नहीं जानते तो हम कहाँ से पूछने जाएंगे। तो दरअसल ये आप जो है ना मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो कुछ भी पढ़ता हो ना, आपका काम है पूछना उससे। अगर आप नहीं पूछ रहे हैं ना तो उसकी रिवीजन नहीं हो रही। और जिस आप जब आपने जैसे ही कहा कि क्या पढ़ा तुमने ये बताओ, ठीक है, तो उसके दिमाग में वो चीजें रिपीट होती हैं, और रिवीजन से ही कोई चीज याद होती है। अब आपके पास जो है समय नहीं है पूछने का, तो नुकसान तो कहीं होगा ना, आपको तो ध्यान देना पड़ेगा। घर में एक व्यक्ति होना चाहिए जो ये पूछे बच्चों से कि बताओ तुम्हारा आज क्या मतलब क्या रहा। ठीक है, क्या तुमने सीखा, क्या क्लास था, बताओ एक एक करके। आप जो ये आदत अभी से डाल लीजिए कि बच्चों से आपको पूछना है डेली, एकदम फिक्स आपको पूछना, ये आपका पार्ट। अगर आप ये नहीं करते हैं ना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक तरीके से
बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल जो है पर्सन आप रहेंगे अपने बच्चों के। बस आपको पूछना है, मतलब उससे उगलवाना है चीजों को, क्या क्या उसने सीखा, ठीक है। और इसके लिए जो है ना, आपको बच्चों से कम्युनिकेट करने की जरूरत है। इससे आपको एक फायदा हो जाएगा, तो आपके और बच्चे के बीच में कम्युनिकेशन बनेगा। और सुन लीजिए, रिश्ते वहीं पनपते हैं जहां बातचीत होती है। ये फॉर्मूला आप जो है आप लिख लीजिए, रिश्ते वहीं पनपते हैं जहां पर बातचीत होती है, ठीक है। और जहां बातचीत नहीं होती है वहां रिश्ते नहीं होते। अनजान व्यक्ति से भी आप 2-4 बार बात कीजिएगा ना, तो आपके भीतर दिल में उसके प्रति एक प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। और आप बात नहीं करेंगे तो अपनी वाइफ के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने बच्चों के साथ भी अगर आप बात नहीं करते तो वो रिश्ते टूट जाते। कितने लोग अग्री है मेरी इस बात पर? अभी चैट बॉक्स में जल्दी से लिखिए यस। तो सिंगल फॉर्मूला है, कम्युनिकेशन बना कर रखे। और कम्युनिकेशन बनाने का कुछ एक बहाना होना चाहिए, है ना। कम्युनिकेशन का कुछ एक बहाना होना चाहिए। तो कई बार जो है रिश्ते उतने मतलब कि हटली नहीं होते, उनमें रूखापन होता है। तो कैसे हम जो है बात करें? तो बात तो शुरुआत कीजिए, आप केवल बात की केवल शुरुआत कीजिए, वो धीरे धीरे डेवलपमेंट आ जाएगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे सर रिलेशनशिप के लिए क्या है, रिलेशनशिप के लिए एक पूरा जो है 5 दिन का वर्कशॉप रखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपको ये चीज समझ में आ गई, 5 दिन कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाता है। अभी लगता है कि सब शॉर्ट शॉर्ट करना पड़ेगा हमको, छोटे छोटे क्लास रखने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ संतोष जी आपने सही कहा, फैमिली में रिश्ते, अच्छे रिश्ते फैमिली में ही नहीं, रिश्ते। देखिए, जब आप बातचीत करते हैं किसी के साथ तो कनेक्शन बनता है हार्ट टू हार्ट। आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में जो 80 to 90% कम्युनिकेशन होता है ना, बिना बोले हुए होता है, ठीक है। वो एक दिल से दूसरे दिल में कनेक्शन होता है और ये कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो दिल कनेक्ट हो उसके लिए जुबान भी कनेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि एक्यूप्रेशर के आप थ्योरी को समझते हैं तो आप ये चीज जानते हैं कि जीभ जो है ना दिल का एक्सटेंशन है। जैसे जीभ जो है ये दिल ही है, ठीक है। जीभ जो है दिल का एक्सटेंशन है। तो आपको किसी से दिल जोड़ना है ना, तो उसके साथ आपको जबान भी मतलब कि बातें करनी पड़ेगी, ठीक है, एक्सप्रेशन करना पड़ेगा। तो अपने बच्चों को जो आप अपने जो है क्या क्या पूछ सकते हैं? पहला चीज तो ये पूछ सकते हैं कि स्कूल में क्या क्या पढ़ाई हुआ या मतलब क्या क्या हुआ, ठीक है। दूसरी चीज बोले कि माँ तुम हमारा रिकॉर्ड रखती हो, तो उनको बोलिए कि तुम अगर ऐसा अगर फिर से रिवाइज करोगे तो तुम्हारा दिमाग तेज होगा, ठीक है। और तुम जो है ऑब्जर्व कर पाओगे, खुद ऑब्जर्वेशन पावर होगा, लाइफ को तुम अच्छे से हैंडल कर पाओगे जब पाओगे। ये आपको समझाना है, ठीक है। आप सवाल पूछते रहिए, ठीक है। और जितना ज्यादा, अब आप जितना ज्यादा सवाल करेंगे और आपको जितने ज्यादा जवाब मिलेंगे, आपका बच्चा उतना ही आपके करीब होगा और उसकी पढ़ाई लिखाई उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है। तो ये है, देखिए अनजान लोग भी सुनिए, आपने, अच्छा बहुत सारे लोग हैं स्कूल कॉलेज में जो है ना, बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप होते हैं वन साइडेड होते हैं। जैसे कोई लड़का है किसी लड़की को देख के जो क्रश अपना बनाए हुए दिमाग में, कोई लड़की किसी लड़के के लिए अपने दिमाग में कुछ बनाई हुई, लेकिन वो वन साइडेड रह जाते हैं, कभी आगे बढ़ते नहीं। तो सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि उनमें बातचीत नहीं होती, ठीक है। बाद में स्कूल कॉलेज खत्म हो जाता है कभी, उसके बाद मिलते हैं अचानक से, कुछ बातचीत होती है, फिर आप देखिए ऐसे बातचीत जो है आगे चल के एक बड़ा रिलेशनशिप में डेवलप हो जाती है, क्योंकि अब बात होने लगी है, पहले बात नहीं होती। तो बात होना ही सभी समस्याओं की मतलब कि नहीं होना सभी समस्याओं का जड़ है। तो सबसे पहले हम लोग जो है बच्चों को अच्छा अभी आप ये चीज जो हम आपको बता रहे हैं ना, इसके लिए जो है
कोच होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोच। कोचिंग का एक सेक्शन है ये, अभी काफी ये डेवलप हो रहा है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोच का काम ये होता है ना कि आपने क्या क्या करने की, आपने ड्यूटी पूरी की कि नहीं की, ये जो है वो जो है उसका हिसाब रखते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोच। अभी आप यही काम जो है ना, ये हमको दे दीजिएगा या फिर हमारी टीम को दे दीजिएगा, तो ये क्या करेंगे, वो एक अच्छा सा अमाउंट लेंगे आपको। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, बैठ के डेली आपको जो है पूछेंगे, भाई तुमने ये नहीं किया, तुमने ये क्यों नहीं किया। और ये बहुत जरूरी है जिंदगी में तरक्की करने के लिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कोच होना जरूरी है। हम लोग उसे गुरु भी करते हैं, गाइड भी करते हैं। और गुरु गाइड नहीं मिला तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोच होना चाहिए। और मदर और फादर बेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कोच होते हैं। हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कोच रखा हुआ है। अच्छा है क्या, शिला जी है यहाँ पे आप? अच्छा, आजकल उनको छुट्टी पे दिया हुआ है। हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी कोच रखा हुआ है। उनका काम है सुबह 5 बजे फोन करती हैं और 11 बजे फोन करेंगे, फिर 1 बजे फोन करेंगी। तो टाइम टाइम पर फोन करके जो है वो पूछते रहते कि आज आपने जो टारगेट बनाया हुआ था वो आपने पूरा किया कि नहीं किया। ठीक है, तो उनका काम यही है। वो अब जो है ना इतना प्रेशर बन जाता है कि हम जब काम नहीं भी किए हुए होते हैं ना, तो उसके डर से हम बना रहे हैं। अब उनके डर से हम काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये एक चीज होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कोच। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी कोच नहीं होना जीवन में असफलता का मुख्य कारण। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो कुछ हो रहा है ना, इसको आप हैंडल कर सकते हैं। मोबाइल डिटॉक्स की बात है तो सबसे पहले एक दिन तो आप मोबाइल डिटॉक्स करके देखिए ना। ठीक है, आप एक दिन मोबाइल नहीं छोड़ सकते और बच्चों कहते हैं कि तू मोबाइल छोड़ दो। ठीक है, आपका काम है, जैसे हमारे काम है 24 घंटा मोबाइल पे ही लगे रहते हैं, लेकिन आप जो है क्या कहिएगा बच्चों को कि ये मेरा काम है, तो बच्चों को भी लगता है कि ये तो बहाना हो गया अच्छा सा। ठीक है, आप लिमिटेड मात्रा में मोबाइल यूज कीजिए, तभी बच्चे मोबाइल यूज कर पाएंगे लिमिटेड मात्रा में। ठीक है, और एक दिन जो है सप्ताह में ऐसा जरूर रखिए, उसको भी दीजिए कि तुमको जो है ना फिक्स टाइमिंग मिलती है, अपना स्क्रीन टाइम को कम करो। तो ये डिटेल से जानने वाली चीजें हैं। अभी हम लोग जो थोड़ा सा कॉपी पेन रेडी है आप लोग का? सबसे बड़ी समस्या है फोकस। यस, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जो है ना हम लोग को फोकस रखते हैं, और ये बहुत जरूरी है। अभी के समय में अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। क्योंकि ऐसा है ना कि पहले माँ बाप पूछने वाले नहीं थे तो चाचा चाची पूछ लेते थे। ठीक है, और पहले भाई भी होता था, एक बड़ा भाई होता था, बड़ी बहन होती थी। अब तो एक ही बच्चे होते हैं, 2 बच्चे होते हैं, तो बड़ा भाई बड़ी बहन वो सब बातें ही जो है अब बेमानी होने लगी। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी कोच होना बहुत जरूरी है। पहले ये लोग अकाउंटेबिलिटी कोच का काम करते थे, अब नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी कोच होना जरूरी है, नहीं है तो चलिए हम लोग, चलिए इसके लिए चलिए कॉपी पेन आप रेडी रखिए। हम जो बोल रहे हैं आपको क्या करना है उसको लिखना है। क्लियर? ये डिक्टेशन है, मेंटल डिक्टेशन हमने जो है इसके लिए डेवलप किया है। ये कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी के साथ सीख सकता है, कर सकता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें बस हम आपको फोकस करवाते हैं। ठीक है, हम आपको डिक्टेशन करवा रहे हैं। डिक्टेशन करते समय नियमों का पालन करें। पहला नियम कि आप सुनकर शब्दों को लिखेंगे, हम कोई भी शब्द रिपीट नहीं करेंगे। आपको हर शब्द पे फोकस रखना है। अगर आप कोई शब्द मिस कर जाएंगे तो आप आगे बढ़ जाइए, क्योंकि हम रिपीट नहीं करेंगे। क्लियर है? सर अभी लिखना है? यस, अभी लिखना है। हाँ ओके, 2 मिनट सर। अच्छा, हम हिंदी में बोल रहे हैं, हिंदी में लिखना है। ठीक है, अगर आप सर हम हिंदी में नहीं लिख सकते सर, ओनली इन इंग्लिश। ओके, इंग्लिश स्क्रिप्ट लिखिएगा। जैसे राम, जैसे हमने बोल दिया कि यहाँ, तो YAHA स्क्रिप्ट इंग्लिश लिख सकते हैं आप? नहीं सर, ऐसे कैसे लिखेंगे सर, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। नो नो नो, इट इज नॉट डिफिकल्ट। इसको इंग्लिश कहते हैं लोग, यही है स्क्रिप्ट अभी ज्यादा है। ठीक है,
तो ये क्या है ना कि हम एक्चुअली इसको समझ लें, ठीक है। हम इंग्लिश में सर ये रोमन कहलाएगी ना जो आप कह रहे हैं कि यहाँ YYEHA यहाँ, ये रोमन। YAHA रोमन। हाँ जी जी। इस देखिए लैंग्वेज अलग है, स्क्रिप्ट अलग है। देवनागरी स्क्रिप्ट में नहीं लिख सकते हैं तो इंग्लिश स्क्रिप्ट में लिखिए। आप फिजा आप उर्दू में लिख सकती हैं, आप उर्दू में लिखिए, अच्छा सर, ठीक है। ओके। हम जो बोल रहे हैं ना इसी को आप अपने जो है स्क्रिप्ट में लिखेंगे। क्लियर? स्क्रिप्ट आप जो भी यूज कर सकते हैं, इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखिए, जो भी है। तो ये तो आजकल कॉमन सी बात है ना, ये यही आजकल चल रहा है, ठीक है। जी सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, तो आप कोई भी स्क्रिप्ट में लिखिए, उसका फोटो क्लिक करके जो ग्रुप का लिंक दिया है इसमें आपको शेयर करना है अभी, ठीक है। तो सर ये हम ग्रुप का लिंक आप प्लीज ग्रुप में भेजिए, यहाँ से कॉपी नहीं हो रहा है मेरा तो। अच्छा, कौन बोल रहे हैं? सोनाली? यस। अच्छा, किस मेरा ग्रुप में है तुम? उसको लाइफ टाइम ग्रुप में है मेरा ना? भी हाँ, सर, मेरा भी ये मेरा ऐसे नहीं हो व्हाट्सएप रहा वेब था। नहीं खुलता है सर। आइदर यू सेंड मी ऑन माय पर्सनल चैट और यू कैन सेंड मी इन द मैम ऐप। आप उसको कॉपी कर लीजिए, फिर आप उसको कहीं कॉपी पे कर किसी लीजिए आप, फ्रेंड के सुनिए। अपने ग्रुप में हाँ पेस्ट ठीक है, करिए और फिर वहां से ओपन जी करिए। जी। अगर ऐसे आपके हो पास गया। सुनिए लाइफ टाइम मेंबर्स जो हैं, अगर उनके पास जगह नहीं है यहाँ पे किसी कारण से, तो लाइफ टाइम मेंबर वाले ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो लाइफ मेरे को टाइम वाले में पर्सनल मैं चैट अभी पे शेयर भेज कर दीजिए। दिया सर। तो आप जी पर्सनल सर, भी भेज ओके। सकते हैं, कोई इशू नहीं है, हाँ, पर्सनल मेरे भी को हमको भेज सकते पर्सनल पे भेज दीजिए। हैं, ठीक है। लाइफ टाइम वाले में मैं अभी शेयर कर दिया, किसी को देखना है तो वहां से देख सकते हैं। ओके ओके ओके, लाइफ टाइम मेंबर में आप देख लीजिए, ठीक है। थैंक यू। ओके चलिए थैंक यू हम सो लोग, मच, थैंक यू। बस अभी हम लोग क्या है ना कि ये अब एक सिंपल सा डिक्टेशन है। पहला रूल आपने समझ लिया कि हम भी कोई भी वर्ड रिपीट नहीं करेंगे, आपको सुनना है, हम धीरे धीरे बोलेंगे, ठीक है। फिर अपनी स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, आपको भी खुद को उसी तरह से मेकअप करना, ठीक है। सर एक मयूर जी का मोबाइल खुला है, ये साउंड माइक उसको म्यूट कर दीजिए। मयूर जी देख लीजिए, आपका ओपन है। चलिए अभी हम सबको म्यूट करते हैं, ठीक है। तो एक अच्छा सा हम एक टेक्स्ट ले रहे हैं, आप लोग रेडी रहिए उसको लिखने के लिए। नो, रेडी? आप सभी रेडी हैं? स्टार्ट करें? ओके। यस सर। यस सर। हाँ, जी सर। छूटेगा तो रिपीट ये नहीं करना है आपको, बोलना नहीं है कि सर रिपीट। पहली बात तो ये बोलना ही नहीं है, ठीक है। हम अपनी स्पीड को मेकअप कर लेंगे, आपको हर वर्ड पे फोकस करना है, ठीक है। चलिए रेडी। हमेशा मुस्कुराते रहिए, प्रसन्नता व मुस्कुराहट बिखेरने वाले लोगों के सैकड़ों मित्र होते हैं, कोई भी व्यक्ति उदास चेहरे के पास बैठना पसंद नहीं
करता, बातचीत में अपनी तकलीफों का रोना मत रोइए, क्योंकि लोग इससे आपके पास आने से हिचकिचाएंगे। वे यही समझेंगे कि उनके पास जाते ही वह अपनी तकलीफों का रामायण पढ़ने लग जाएगा। दूसरों की तारीफ जी भर कर कीजिए, पर तारीफ इस तरह होना चाहिए कि सामने वाले को ऐसा न लगे कि आप उसे मूर्ख बना रहे हैं। बातचीत में हमेशा सामने वाले को ज्यादा बोलने का मौका दीजिए। आप कम बोलिए। ऐसा भी न करें कि बिल्कुल चुप रहें। आपके वस्त्र सुरुचिपूर्ण हों तथा आपकी बातचीत में किसी प्रकार से हल्कापन न हो। आप गंभीरता से अपनी बात को कहने का प्रयत्न कीजिए। किसी भी अधिकारी या ऊंचे से ऊंचे व्यक्ति से मिलते समय मन में किसी प्रकार की हिचकिचाहट अनुभव न कीजिए। अपने बात को नम्रता से
पर दृढ़ता पूर्वक उसके सामने रखिए। बार बार अपनी गलती स्वीकार मत कीजिए और बार बार क्षमा याचना करना भी ठीक नहीं है। किसी भी प्रकार से अपने ऊपर क्रोध को हावी मत होने दीजिए। यदि सामने वाला क्रोध करता भी है तो चुपचाप सहन कर लीजिए। केवल क्रोध को सहन करने के बाद ही वह पछताएगा और आपके प्रति उसका सम्मान जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा। मित्र को या किसी को भी मिलते समय उसको उसके नाम से पुकारिए और उससे बातचीत कीजिए जो उसको रुचिकर लगे। हमेशा आप ऊंची सोसाइटी में रहिए। 10 क्लर्कों के साथ घूमने के बजाय यदि आप किसी एक अधिकारी के साथ आधे घंटे के लिए भी घूम लेंगे तो लोगों में आपका सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। स्टॉप। ओके। तो अभी क्या है कि ये आपने एक डिक्टेशन किया, लिखा होगा आप लोगों ने जरूर, उसके स्क्रीनशॉट आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। अब शिवाराम आपने लिखा है क्या? यस सर। अच्छा, सब लिखा, कुछ छूटा तो नहीं? सर बीच में थोड़ा सुना नहीं था तो थोड़ा 1-2 सेंटेंस छूटा था, बाकी जितना मैं लिख पाया लिखा सर। ठीक है। आपने फील किया कि आपका फोकस एक जगह पर था इस दौरान? बिल्कुल फोकस था सर, पर ज्यादा फास्ट हो रहा था ना, थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा था कि ज्यादा फास्ट हो रहा है, पर बीच बीच में ऐसे मतलब कहीं कहीं जा रहा था सर, हाँ। दिमाग की कहाँ कहाँ मैं गुस्सा कर दिया हूँ, चाहे ऐसे टाइप, मतलब ऐसे लग रहा था। अच्छा, तो ऐसा है कि जो चीजें टफ होती है ना, फोकस वहीं पे होता है। हल्की चीजें होती हैं उस पर फोकस नहीं होता है। फोकस बढ़ाने के लिए हमें कठिन चीजें करनी पड़ती हैं, हल्की चीजें करने से हमारा ध्यान उसमें नहीं लगता है। चलिए, और कोई कुछ अपना अनुभव दें 1-2 मिनट में, फिर हम इसके बाद एक ओरल डिक्टेशन करवाएंगे। ठीक है सर, इतने दिन बाद मजा आ गया, ऐसा लग रहा है कि स्कूल की क्लास हो रही है। हाँ, तो स्कूल की क्लास हो रही है बच्चों को। आपकी बेटी तो बड़ी हो गई ना, तो फिर आप ऐसे उसको भी करवा सकते हैं। सर बहुत दिन बाद उर्दू में लिखा है, लेकिन कुछ कुछ बीच में छूट गया, लेकिन मैंने हाँ, पूरा ये cover करने शब्द की जो है कोशिश ना की। कॉम्प्लिकेटेड थे। ठीक है, ये जी। वर्ड्स जो है ना हिंदी में कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स थे। ठीक है। सर शुरू में तो कॉम्प्लिकेट के कारण ना, इस बाद में आपने थोड़ी जल्दी बोल दिया था, इसलिए भी छूट गए थे सर। सर वो अच्छा। जो स्पीड बढ़ी ना, उसकी वजह से छूट गया, इसलिए कि पेन ठीक है, उतनी ठीक है, सर ठीक 1-2 है। लाइन छूट गई। चलिए, एक शुरुआत दो- में कम स्पीड था और उसके बाद जो है ना धीरे धीरे हाँ हमने यस स्पीड को सर, बढ़ाया। बाद में स्पीड बट नहीं छूटा ठीक है। सर, मेरा नहीं छूटा। हाँ हाँ, तो एक्चुअली क्या है ना कि आप इस तरह से अडेप्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे डिक्टेशन आपको अपने बच्चे को कराना है, या जिनका भी आप मेमोरी बढ़ाना चाहते हैं या अपना मेमोरी बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे
किसी को रख लीजिए गाइड, दोस्त बना लीजिए किसी को, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मीनिंग क्या है सर? हाँ हेलो, क्या डिक्टेशन का क्या मीनिंग होता है? डिक्टेशन मतलब कि आप सुन के किसी बात को लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये रिटेन हो गया, लेकिन हमें 2 डिक्टेशन पे फोकस करना है, ठीक है। 10 मिनट हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेंगे तो फिर ये 15 मिनट अभी हमारे पास रहेगा, ठीक है। अभी जो है सेम क्या है ना, हम करवाने वाले हैं, लेकिन इस बार आपको लिखना नहीं है, इस बार आपको लिखना नहीं है, इस बार जो है आपको सुनना है और रिपीट करना है, और केवल 5 मिनट ये होगा, ठीक है, केवल 5 मिनट ये रहेगा, लेकिन आपको सुनना है और रिपीट करना है। आप जो है मन ही मन रिपीट करेंगे, लिप्स चला सकते हैं, मन ही मन रिपीट करेंगे, लेकिन लिप्स जो है आप चला सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको? कोई डाउट किसी को? नहीं सर। आपको बोल, ये एक हुआ ये डिक्टेशन, ठीक है, ये फोकस को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा, लेकिन बाकी के डिक्टेशन भी कम नहीं। ये तो आपका हो गया रिटेन लेवल पे, ठीक है। दूसरा डिक्टेशन ये, अच्छा बहुत सारे लोगों ने कहा कि फोकस नहीं हो रहा है बच्चों का, ये कुछ भी, किसी को भी फोकस का प्रॉब्लम है ना, आप 5 मिनट उसको ये एक्सरसाइज करवाइए और 5 मिनट में फोकस जो है वो डेवलप होगा, ठीक है। 5 मिनट में रिजल्ट आएगा, आपको आया है, उनको भी आएगा। और क्या आता है नहीं आता ये अभी फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं, दूसरा टास्क करते हैं, ठीक है। सर एक चलिए। छोटा सा क्वेश्चन है हाँ सर, जैसे हम पढ़ाई करते हैं उससे पहले ये करके हम पढ़ाई कर सकते हैं ना? क्या पहले? जैसे हम स्टडीज करते हैं कुछ भी तो 5 मिनट ये एक्सरसाइज कर ले, कोई ऑडियो सुन के फिर पढ़ाई कर सकते हैं। यस यस, इसके अलग अलग लेवल है, हम बताएंगे, ठीक है। एक्चुअली हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं ना उसमें एक ये टास्क है उसका, ठीक है। चलिए अभी हम लोग जो है स्टार्ट जो है करते हैं, उसके लिए एक हम बड़ा सा टेक्स्ट देख रहे थे, ठीक है। सर अभी क्या स्टार्ट कर रहे हैं? अभी जो हमने लिख के प्रैक्टिस की ना, हाँ। ठीक है, अभी हम लोग हाँ। इसको बोल के प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, तो हमें बोलना है? बोलना है, लेकिन माइक को बंद रखिएगा और मन ही अच्छा। मन बोलना है, लिप्स केवल चलाने हैं, अच्छा ठीक है। लिप्स केवल चलाने हैं, क्योंकि अगर आप बोलिएगा ना तो आपकी आवाज से डिस्टर्बेंस आ जाएगा आप ही को, ठीक है ठीक है, तो ठीक माइक है। बंद करके हम आपके साथ बोल सकते हैं? यस, माइक बंद कर रहे हैं हम खुद, ओके। ठीक है, हम माइक बंद कर रहे हैं, आपको मतलब कि लिप्स चलाने हैं कंटिन्यू हर वर्ड के साथ, ठीक है। और ये थोड़ा स्पीड में रहेगा पहले की अपेक्षा। ये 5 मिनट का एक्सरसाइज है, चलिए करते हैं। जीवन में हम प्रतिक्षण नवीन अनुभव प्राप्त करते हैं और हमें प्रतिक्षण कई लोगों से मिलना होता है, अतः जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए 20 उपाय नीचे दिए जा रहे हैं। पहला, हमेशा मुस्कुराते रहिए। प्रसन्नता व मुस्कुराहट बिखेरने वाले लोगों के सैकड़ों मित्र होते हैं। कोई भी व्यक्ति उदास चेहरे के पास बैठना पसंद नहीं करता। बातचीत में अपनी तकलीफों का रोना मत रोइए, क्योंकि लोग इससे आपके पास आने से हिचकिचाएंगे। वे यही समझेंगे कि उनके पास जाते ही वह अपनी तकलीफों का रामायण पढ़ने लग
जाएगा। दूसरों की तकलीफ जी भर कर तारीफ जी भर कर कीजिए, पर तारीफ इस तरह होना चाहिए कि सामने वाले को ऐसा न लगे कि आप उसे मूर्ख बना रहे हैं। बातचीत में हमेशा सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका दीजिए और आप यथासंभव कम बोलिए। ऐसा भी न करें कि आप गंभीरता आप बिल्कुल चुप रहें। आपके वस्त्र सुरुचिपूर्ण हो तथा आपकी बातचीत में किसी प्रकार से हल्कापन न हो। आप गंभीरता से अपनी बात को कहने का प्रयत्न कीजिए। किसी भी अधिकारी या ऊंचे से ऊंचे व्यक्ति से मिलते समय मन में किसी प्रकार की हिचकिचाहट अनुभव न कीजिए। अपने बात नम्रता से पर दृढ़ता पूर्वक उसके सामने रखिए। बार बार अपनी गलती स्वीकार मत कीजिए और बार बार क्षमा याचना करना भी ठीक नहीं है। किसी भी प्रकार से अपने ऊपर क्रोध को हावी मत होने दीजिए। यदि सामने वाला क्रोध करता भी है तो चुपचाप सहन कर लीजिए। केवल क्रोध को सहन करने के बाद ही वह पछताएगा। आपके प्रति उसका सम्मान जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा। मित्र को या किसी को भी मिलते समय उसको उसके नाम से पुकारिए और उससे ऐसी बातचीत कीजिए जो उसको रुचिकर हो। हमेशा आप ऊंची सोसाइटी में रहिए। 10 क्लर्कों के साथ घूमने के बजाय आप किसी एक अधिकारी के साथ आधे घंटे के लिए भी घूम लेंगे तो लोगों में आपका सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। हमेशा ऊंची स्तर के लोगों से मित्रता रखिए जो समाज के विभिन्न वर्गों से संबंधित हो। यदि आप डॉक्टर हैं और आपकी 40 डॉक्टरों से मित्रता है तो उसका विशेष लाभ नहीं है। इसकी अपेक्षा वकील, इनकम टैक्स अधिकारी, कुशल व्यापारी, एमपी आदि से मित्रता या परिचय आपके लिए ज्यादा अनुकूल रहेगा। आप यथासंभव कम से कम असत्य बोलें क्योंकि असत्य ज्यादा समय तक नहीं चलता। अपने आप को तरोताजा रखिए क्योंकि बीमार, सुस्त और यदि आप थके हुए लगेंगे तो आप ज्यादा उन्नति नहीं
कर पाएंगे और समाज में ज्यादा लोकप्रिय हो सकेंगे। कभी भी हल्के रेस्तरां या होटल में मत बैठिए। चाहे एक सप्ताह में एक बार एक ही कप चाय के लिए ऊंचे और स्टैंडर्ड के होटल में जाना हो, क्योंकि वहां आपकी टेबल पर जो कोई भी बैठा होगा वह समाज का ऊंचे स्तर का व्यक्ति होगा और उससे दोस्ती भी आपको समाज में ऊंचाई की ओर ले जाएगी। इसके विपरीत हल्के होटल में आपके 2 पैसे जरूर कम लगेंगे पर आपका स्तर हल्का होगा और भूल से किसी परिचित ने आपको वहां देख लिया तो उसकी नजर में आपका सम्मान कम होगा। सड़क पर खड़े खड़े कुछ मत खाइए। इसी प्रकार असभ्य भाषा का प्रयोग करते हुए साथियों के बीच भी न खाएं तो ज्यादा उचित होगा। वस्त्र साफ हो, स्वच्छ और आपके प्रकृति के अनुकूल हो। लोगों को देखकर या उनके अनुकूल कपड़े पहनना आपके पर्सनालिटी के अनुकूल नहीं होगा। साल में 1 या 2 बार अपने मित्रों या अधिकारियों को उपहार अवश्य दें, चाहे वह उपहार कम कीमत की ही क्यों न हो, पर उपहार ऐसा होना चाहिए जो स्थायी हो, जो उसके ड्राइंग रूम में रखा हुआ रह सके। अपने स्मरण शक्ति प्रखर रखिए। यथासंभव मित्रों व परिचितों के नाम याद रखिए। इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी बातचीत से सामने वाले का ईगो संतुष्ट होना चाहिए। सामने वाला जिस प्रकार का या जिस रुचि का व्यक्ति हो उसी के अनुरूप बातचीत करें। स्टॉप। ओके, तो हाँ, ये कंप्लीट हुआ। ये ओरल डिक्टेशन हुआ, ठीक है। एक्चुअली मेंटल डिक्टेशन हम लोग इसी पे पढ़ेंगे जिसमें हम लिप्स चला सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो चलिए, कुछ सो तो नहीं गए ना? सर इसमें और सर उसमें नहीं एक सर, सोएंगे नहीं कैसे? सर। बोल रहे हैं आपके साथ, कैसे सोएंगे? अच्छा, ठीक। तो अगले वाले में सर अच्छा सर बट focus दिस है, शुड बी इन दूसरे वाले इंग्लिश। में कम सर दिस शुड बी इन focus हो रहा था। इंग्लिश। दिस इज टू मच हिंदी बाबा। ओके ओके, इंग्लिश हिंदी दोनों करेंगे। ओके ओके। सर ये बहुत समझ नहीं आती। सर ये बहुत बोल- मुश्किल वर्ड है। हाँ, तो बोल मुश्किल सकते ही हैं ध्यान। हिंदी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सर इट इज बेटर वी स्पीक इन इंग्लिश। हाँ हाँ, एक्चुअली हमारे पास जो अभी टेक्स्ट आया अभी हमने उसको यूज किया, लेकिन आपको वो समझ में आ गई कि आपसे अच्छे फोकस आपका कैसा था इस दौरान? अच्छा था सर। और वो जो लिखा तो था ना, वो meditation- पहले वाला तो आपने जो लिखवाया था वही था, तो मैं चेक कर रही थी कि मेरा कुछ मिस तो नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है। मैं भी सर check एक कर रही तरह का थी। मेडिटेशन था ये सर, एक तरह का थोड़ा सा एकदम ध्यान वो हो गया था। ये लेवल 2 हो गया, ठीक है। यही मेडिटेशन है, ये 5 मिनट का मेडिटेशन कीजिएगा, आपको चीजें याद हो जाएंगी। इसके बाद क्या है ना, चीजें आसानी से आप याद रख पाइएगा, ठीक है। ये आपका मेमोरी के लिए इम्प्रूव करने के लिए जो हमने 10 एक्सरसाइज चुने हुए हैं ना, ठीक है, इसमें ये तीसरा या चौथा एक्सरसाइज, ठीक है। इसके अलावा भी एक्सरसाइजेज हैं, टोटल 10 हैं, जिसमें से एक एक्सरसाइज पे आज हमने चर्चा की और वो भी अभी आधा है। अभी देखिए, हमने सुनी गई बातों को लिखना सीखा। आप बच्चों को कराएंगे, खुद भी करेंगे और इसका अभ्यास करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, सुनी गई बातों को लिपसिंग हमने किया, मन ही मन रिपीट किया।
ये दूसरा लेवल होगा। तीसरा लेवल क्या, ठीक है, तीसरा लेवल जो है ना उसमें ध्वनि होगी, ठीक है। ये जब आप ये 1 और 2 एक्सरसाइज कर लीजिएगा ना, उसके बाद आप देखिएगा कि आप किसी ऐसी आवाज पर भी फोकस कर सकते हैं जिसमें वर्ड नहीं। पंखे की आवाज चल रही है, गाड़ी पीछे हॉर्न कर रही है, कहीं भी कुछ कर रही है, आप उस पर फोकस लगा सकेंगे, एक जगह फोकस लगा सकेंगे, ठीक है। आए समझ में? ये थर्ड लेवल का जो है मेडिटेशन आपको करना है, ठीक है। थर्ड लेवल का मेडिटेशन क्या है, आपको ऐसी चीजें जो है सुननी है जो जिसमें वर्ड्स नहीं होते, शब्द नहीं होते, ठीक है, और आवाज हो केवल, जैसे कि बारिश का कुछ ऐसा। नेचर की धड़कन की आवाज तो सर सुनाई देती है, धड़कन की आवाज। यस, धड़कन की आवाज को सुनने में थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा। आप अपनी मैं तो सांस की बहुत आवाज को सुनता सुन हूँ। सकते हैं, अपनी कान सांसों को। में भी कान में भी कई बार आवाज एक हल्का सा कुछ एक आता है, अगर आप बहुत कंसंट्रेशन से बैठो तो आप समझ गए ना, ये तीसरा वाला जो है लेयर जो है, दरअसल ये टोटल जो है मेडिटेशन, ठीक है। लेकिन क्या है ना, बच्चों को आपको मेडिटेशन कह दीजिएगा ना, तो बच्चे कहीं जो है ना मतलब टाइप ना हो जाए तुरंत। तो उनको कहना है कि ये मेंटल डिक्टेशन। हम लोग जो है एक ऐसा डिक्टेशन सीखे हैं जिससे जो है मेमोरी पावर बढ़ती है, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि जो बच्चे जो हैं बातों को फोकस करना सीखेंगे। और सुनिए, जो बातों को सुनने की क्षमता जितनी ज्यादा होगी ना, बच्चे आपकी उतनी ही बात मानेंगे, ठीक है। सुनने की क्षमता जितनी ज्यादा होगी, बच्चे या कोई भी व्यक्ति आप जो उनके अगर सुनने की क्षमता अच्छी है तो आपकी बात को मानेंगे, ठीक है। अब जो है इसके बाद जो है ना, अब आप क्या करेंगे, अब ये प्रैक्टिस आप सिर्फ कैसे करेंगे, आप 5 मिनट लिख सकते हैं ना। आप जो है कोई टीवी प्रोग्राम चल रहा है, बातचीत चल रही है, उसको लिखने का प्रयास कीजिए, और वो तेज होगा लेकिन अब आप कर सकते हैं, उसमें जितनी तेजी के साथ आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। दूसरा चीज कि भजन को आप रिपीट करेंगे, ठीक है। भजन आप जान रहे हैं, है ना। भजन है या कुछ ऐसा सॉन्ग है जो सोलफुल हो, ठीक है, उसके वर्ड्स को जो है आप लिप टू लिप, मतलब वर्ड टू वर्ड जो है ना, एक एक वर्ड मिस नहीं होना चाहिए। और ये जरूरी नहीं कि भजन ही हो, आप अपना फेवरेट सॉन्ग लगा दीजिए, ठीक है। आप अपना फेवरेट सॉन्ग लगा लीजिएगा और उसको वर्ड टू वर्ड जो है आपको रिपीट करना है। आप बोल के भी कर सकते हैं और आप लिपसिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा है। हाँ, सॉन्ग को लिख भी सकते हैं, आप अपने फेवरेट सॉन्ग को सुनिए और उसको लिखते जाइए, मजेदार रहेगा ये काम, ठीक है। ये बच्चों से तो आप करवा ही सकते हैं, उनको बोलिए बच्चों से, है ना, स्पेशली, और बड़ों को भी कीजिए। ये मजेदार चीज है। देखिए, जो अच्छी चीजें होती है ना, बच्चे और बड़ों के लिए नहीं होती, वो सबके लिए नहीं होती। जैसे खाना सबके लिए जरूरी है, तो क्या बच्चों के लिए ज्यादा जरूरी है और बड़ों के लिए कम जरूरी है? या कम ज्यादा तो नहीं, जरूरी है। सांस सबके लिए जरूरी है, पानी सबके लिए जरूरी है, तो जो अच्छी चीजें सबके लिए जरूरी है। तो यह अभ्यास जो है मतलब कि ध्यान का ही एक मतलब कि फॉर्मेशन है, ठीक है। ये इसमें ठीक है फ्रेंड्स, एनी डाउट? हमारे पास 2 मिनट है, फिर अभी देखिए स्विच बोर्ड की क्लासेस भी है। आप समझ गए 3 लेयर कौन कौन से हैं? एक आपका लिखना, सुनकर लिखना, ठीक है। दूसरा सुनकर मन ही मन बुदबुदाना, लिपसिंग हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। तीसरा शब्दहीन आवाजों पर फोकस लगाना। तो शब्दहीन आवाजों पर फोकस लगाना, ये आपने अभी क्या है ना, देखिए अभी हम कुछ तो 1-2 मिनट बोलेंगे, आपको मेरे शब्दों पे ध्यान लगाना है, ठीक है। आप हमारे शब्दों पे ध्यान लगाइए, एकदम फोकस हो जाइए, मतलब आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो गया। आप हम क्या बोल रहे हैं उससे ज्यादा आपको मतलब नहीं, लेकिन हमारे शब्दों पर आपके ध्यान रखना होना चाहिए, हमारे आवाज पर ध्यान रखना चाहिए। तो 3 लेयर का ये डिक्टेशन है, इसको खुद प्रैक्टिस करना है, दूसरे लोगों को प्रैक्टिस कराना है। ये आपको मन में शांति देगा जब आप अपने फेवरेट सॉन्ग के साथ इस तरह का काम कीजिएगा। फेवरेट सॉन्ग्स के जो लिरिक्स हैं उनको सुनकर आप लिखिएगा,
फेवरेट भजन के लिरिक्स हैं उनको आप सुनकर लिखिएगा, ठीक है। तो आपको बहुत मजा भी आएगा और प्लस आपका फोकस बढ़ेगा। आप छोटी सी आवाज को भी जो है ऑब्जर्व कर पाएंगे और जितना ही ज्यादा आपका क्लियर जो है साउंड आपके ब्रेन में जाएगा ना, उतना क्लियर जो है मेमोरी बनेगी। मेमोरी इसलिए नहीं बनती है क्योंकि सर हमारे दिमाग में उसका क्लियर छाप नहीं होता है। अभी अगर आपके दिमाग में जब उन शब्दों का क्लियर प्रोजेक्शन होगा तो मेमोरी आपकी तेज रहेगी, आप उस चीज को बहुत आसानी के साथ याद रख सकेंगे, इसलिए क्लैरिटी बन जाएगी। 3 लेवल का डिक्टेशन करना है 3 लेवल पे, और ये हमको आप रिपोर्ट कीजिए जितना ज्यादा हो सके। आप चाहें कि नहीं हमको सर पूरा 10 सेट करना हमको, तो आप पूरा 10 सेट कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। इस तरह से हम एक एक करके सबको प्रैक्टिस करवाएंगे और 10 करने के बाद तो बहुत मजेदार रही, ठीक है। जो मेमोरी बूस्टर का जो कोर्स है जिन्होंने लिया है वो उनको तो मिलेगा ही, और जिन्होंने कोई पैकेज नहीं लिया वो भी आप 499 दे के इसको सीख सकते हैं। और इसको सीख के बच्चों को तो कम से कम सिखाई दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब नेक्स्ट क्लास का भी समय हो गया। दरवाजा किसी को कुछ करना है विशेष? हाँ सर बहुत आपसे बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा हाँ, आज, मतलब बहुत ही अच्छा आपसे learning हमारी एक है। डिमांड रहेगी कि आप लोग जो एक रिटर्न फीडबैक दीजिएगा जरूर से, ठीक है। आपको ये अनुभव कैसा लगा और उसका उपयोग जो है हम लोग करेंगे बाकी लोगों को मोटिवेट करने में, ठीक है। अभी स्विच वर्ड की क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। आप किसी भी ग्रुप में जो है आप हमको फीडबैक दे सकते हैं। स्विच हाँ। वर्ड्स की क्लास का लिंक यहाँ पे इसी ग्रुप में आएगा। पीयूष स्विच वर्ड वहाँ लेट हो गया, स्विच वर्ड की क्लास में सब लोग चिल्ला रहे हैं। हाँ कब आएगा? अभी मैं लिंक बनाता हूँ, इसके बाद लिंक बनेगा। अच्छा पुराना लिंक दे दीजिए नहीं तो। नहीं सर, नया बनाना पड़ेगा क्योंकि टाइम हो गया, फिर लोगों को लगता है कि